हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस जीके की क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके के 10 इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। इन सवालों में से एक भी सवाल को मिस मत करना, क्योंकि इन सवालों में से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। सवाल क्या पूछ रहा है हमारा, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पहले से ही पता है तो कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। आर्य मध्य एशिया कैस्पियन के आसपास से भारत आए थे। ठीक है, अगला सवाल है, आर्य भारत में किस रूप से आए थे। आर्य भारत में किस रूप से आए थे? सौदागर, अप्रवासी, शरणार्थी, आक्रमणकारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रमणकारी। क्या हो जाएगा? आक्रमणकारी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया है। ठीक है, अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। किसमें की गई है? सामवेद में। भारतीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इससे अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। उन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। अगला सवाल है, सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है। सवाल क्या पूछ रहा है, सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है। चावल, गन्ना, जवार, गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवार। ये क्या है? कम पानी में भी हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 16, 18, 14, 20। इसका आंसर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसका सही आंसर हो जाएगा 18। कितनी है? 18। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र अग्रश्रावा माने जाते हैं। पहली है मत्स्य, दूसरी है मार्कंडे, तीसरी है भविष्य, चौथी है भागवत, पांचवी है ब्रह्मांड, छठी है ब्रह्मवैवर्त, सातवीं है ब्रह्म और आठवीं है वामन, नवीं 12 और 10वीं विष्णु, 11 वायु, 12 अग्नि और 13 है नारद, 14 पंडित, 13 है लिंगड, 16 गरुड़ और 17 है क्रोम तथा 18 है सुकंद पुराण। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है और जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ, जरा सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला सवाल है हमारा, पढ़नी किस विषय के विद्वान थे। पढ़नी किस विषय के विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीवन विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा और व्याकरण। ठीक है, अगला सवाल है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, सेवों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धों का। क्या हो जाएगा? बौद्धों का। अगला सवाल है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बुद्ध चरित, सुत्तपिटक, अभिधम्मपिटक, विनयपिटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में जरूर बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर रोज नई नई जानकारी मिलती रहे।